हाँ जी, तो बात करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, है ना। तो इसमें आपको दो इक्वेशन याद रखनी है जब आप शुरू कर रहे हैं ना कैपेसिटर। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना। हमें एक तो पढ़ना है कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। और एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, है ना। तो इन पे बात करनी है ना। उससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करती हैं, चार्ज अपन वॉल्यूम, चार्ज अपन वोल्टेज, चार्ज अपन वोल्टेज। और जब भी वोल्टेज की बात होगी तो वोल्टेज सिंपली वोल्टेज नहीं होता, है ना, वोल्टेज डिफरेंस होता है ना। जब भी पोटेंशियल की बात होगी तो पोटेंशियल का खाली पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता, है ना। हमेशा जब भी पोटेंशियल की बात होगी तो वहाँ पर डिफरेंस की बात आएगी। किसकी बात आएगी? डिफरेंस की, है ना। पोटेंशियल में डिफरेंस, है ना। अच्छा, उसके बाद ऐसे डिफाइन हो गया एक पोटेंशियल कैसे। चार्ज तो मालूम ही क्या होता है, कैपेसिटर डिफाइन होगा चार्ज, चार्ज आप जानते हो क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है जानते हो, ये होता है वोल्टेज, देखो ये होता है ना। वोल्टेज जब भी होगा तो वोल्टेज डिफरेंस होगा। मान लो दो पॉइंट हैं ए बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैसे निकालोगे, ई डॉट डी एल से निकालते हैं आप, ये पता होगा आपको, है ना। यहां से लेके यहां तक, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप ई डॉट डी एल से निकालते हैं। इतना आपको मालूम है, नहीं मालूम है ये बात, है ना। ये याद कर लो चाहो तो ये क्वेश्चन, है ना। ये वाली तो पता ही होगी, ये वाली भी पता होनी चाहिए आपको जब आप पढ़ के आए तो, है ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, देखो अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है तो आइडिया दे सकता हूँ। देखो क्या दे सकता हूँ आइडिया, आप पोटेंशियल जानते हो, पोटेंशियल ही जानते हो। पोटेंशियल क्या होता है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को खींचने में। किसी भी चार्ज को खींचने में दो पॉइंट के बीच में, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं आप, किसी यूनिट चार्ज को, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से ये दूसरा पॉइंट है ए बी, है ना। यहां से आप एक चार्ज को उठाकर लेकर आ रहे हैं, यहां पर एक चार्ज को बी से ए पे लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको काम करना पड़ रहा है तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, काम करना पड़ रहा है चार्ज को। तो किसी चार्ज को खींचने में कितना काम करना पड़ रहा है, वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ऐसे डिफाइन होता है बेसिकली, है ना। बेसिक से जो डिफाइन होता है पोटेंशियल, ऐसे डिफाइन होता है कि आप कितना वर्क कर रहे हो किसी चार्ज को खींचने में, ऐसे डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? अब मैं इससे इस पे पहुंचता हूँ, देखो जरा कैसे पहुंचूंगा मैं। वर्क डन की जगह लिख सकता हूँ, वर्क डन क्या होता है, दिख रहा है क्या? वर्क डन होता है, बताओ उससे बताओ, वर्क एनर्जी पावर से वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, थोड़ा सा आइडिया दूंगा बस, करिए ना। इसको ऐसे लिख दूं तो पोटेंशियल ऐसे लिख सकता हूं मैं। अच्छा, कल याद करो कि हमने एक फोर्स के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक क्या होता है, कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? फोर्स तो होता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या होता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिख रहा होगा क्या, ये नहीं दिख रहा है, देखो, है ना। तो ये होता है फील्ड। क्या होता है, फील्ड होता है के Q1 Q2 सॉरी Q1 के Q ओवर आर स्क्वायर। तो इसके बीच में जब कनेक्शन बनाओगे तो क्या कनेक्शन बनेगा कि इसके अंदर एक Q ज्यादा है ना, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप Q मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q कम है, यहाँ पर एक Q ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीज सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। फोर्स को लिख सकता हूं मैं EQ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, लिख दूं यहां पर, देखो फोर्स की जगह लिख देता हूं मैं, फोर्स की जगह में लिख देता हूं EQ। तो ये हो जाएगा EQ फोर्स है, S को मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट R हो गया, है ना। डिस्टेंस ही तो है ना, दो पॉइंट के बीच का, तो R हो गया अपन Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ER, है ना। अब जब आप यहां बात करोगे तो E क्या है, पोटेंशियल, E क्या है, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और DL क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, जहां पर भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, है ना। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हो तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो आएगा यहाँ पर R की जगह। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका कुछ आइडिया लग रहा है कि भैया ये सिंपल फॉर्मूले से आता है ना। वर्क अपन चार्ज Fs लिख दिया हमने, वर्क को अपन Q। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि भैया ये जो आया है ये सही बात आई है, कुछ समझ रहे हो कैसे आई है। फोर्स की जगह हमने दिया EQ, यहाँ से EQ अपन Q, बिल्कुल ऐसे, है ना। R क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन
एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर अगर आप खींच के ला रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप खींच के ला रहे हो एक चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है आपको, तो इन चार्जेस के, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नोन एज आर। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो उसी से इंटीग्रल करके आप निकालोगे क्या, पोटेंशियल। तो मैं सोचता हूँ कि आप पोटेंशियल थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे आ रहा है, ये जो इक्वेशन मैंने लिख दी है ये कैसे आई है। इस फोटो में आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, जो जितना भी मैंने खेल किया है यहाँ पर एक इक्वेशन आपको ये याद रखनी है और दूसरी इक्वेशन आपको ये याद रखनी है ना। ये जो बाकी सारा है मैंने बताया कि ये कैसा आया, क्योंकि ये तो समझ में आ ही रहा है ये कैसा आया, मैंने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अच्छा एक दो चीज़ें और, जैसे रेजिस्टेंस को कैसे आप करते थे शो, रेजिस्टेंस को दिखाते थे आप कैसे दिखाते थे? रेजिस्टेंस क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर, तो I ओवर V इजिकल टू आई आर, तो V बाई आई, है ना। तो वैसे ही आप कैपेसिटर को कैसे शो कर रहे हैं, कैपेसिटर को आप शो कर रहे हैं Q बाई V, है ना, समझ रहे हो? वोल्टेज यहाँ पर भी है, वोल्टेज यहाँ पर भी है, यहाँ पर चार्ज है लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट चार्ज। ये क्या करता है, ये करंट को अपोज करता है। ये क्या होता है, कितनी चार्ज एक कंडक्टर कितना चार्ज बियर कर सकता है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, कि एक कंडक्टर कितना चार्ज अपने ऊपर रख सकता है, रोक के रख सकता है ना। तो ये हो गया, है ना। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस का वो था सिंबल, वो ऐसा था कुछ रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा रियोस्टर भी होता है एक, इस तरह से अगर दिखा दिया कुछ, इसको बोलते हैं रियोस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि सेम ही चीज़ एक तरह से पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज आएंगी लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगी। तो जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का साइन ऐसा था, इसका साइन ऐसा है कुछ, दो डंडे, है ना। और अगर वेरिएबल कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, तो देखो ये रियोस्टर का साइन था, रियोस्टर जो आपने पढ़ा होगा 10th में, है ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल कैपेसिटर। आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। एक चीज़ ये हो गई, है ना। बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसके बारे में एनसीईआरटी में बात हुई है अच्छी तरह से। तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक तो होता है पैरेलल प्लेट, इस तरह से एक प्लेट ये ले लो, एक प्लेट ये ले लो, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, यानी कि दो शीट है ऐसे करके, है ना। एक शीट ऐसे है और दूसरी शीट ऐसे है, दो शीट्स हैं ऐसे करके, है ना। तो इस तरह का, इससे एक बार जोड़ दिया, इससे एक बार जोड़ दिया, है ना। इस तरह का कैपेसिटर होगा तो बोलेंगे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक होता है इस तरह का, ये क्या है, ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर। इसके अंदर एक और स्फीयर है ना। अंदर वाली स्फीयर पे चार्ज दे दिया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इस पर पॉजिटिव पूरे पे, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या होता है, फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहाँ जाती है, नेगेटिव में जाती हैं, है ना। वैसे यहाँ पर भी क्या होंगी, इस तरह से, हाँ इस वाली प्लेट पे क्या जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये है क्या, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। एक होता है सिलेंड्रिकल, इस तरह से कुछ, दो सिलेंडर होते हैं, एक के अंदर एक, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इस प्रकार कुछ दो सिलेंडर होते हैं, है ना। आप क्या कर देंगे, अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज दे दिया, पॉजिटिव, है ना, इस तरह से। तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा ये ऐसे दिख रहा है क्या, ये ऐसे होगा, ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा सिलेंडर को, ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा सिलेंडर, यहाँ पॉजिटिव, अंदर वाले सिलेंडर पर पॉजिटिव, बाहर वाले पर नेगेटिव, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। समझ रहे हैं, तीन तरह का कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, है ना। हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, हम इसकी बात करते हैं अभी, है ना। चलें, देखिए ये तो जानते हो, C इजिकल टू Q बाई V, पहली क्वेश्चन तो यही हो जाएगी आपकी, C इजिकल टू Q बाई V, है ना।
है ना। उसके बाद आपको वी क्या रखना है, वी आपको रखना है, मान लो इस वाली शीट को मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, है ना। तो एम और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपको यहाँ रखना है। बिटवीन टू शीट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों शीट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको यहाँ रखना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, हाँ जी देखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा हमें इन दोनों शीट के बीच में, है ना। तो मैं लिख दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एम माइनस पोटेंशियल वी एन, है ना। तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ लिख दूंगा। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, इंटीग्रल डी ई डॉट डी एल, है ना, एम से एन तक, एम टू एन, है ना, लिमिट लगा दी हमने एम टू एन, इंटीग्रल कर दो इसका, है ना। जब इंटीग्रल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगी नहीं बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, है ना। इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो ई तो बाहर निकाल लिया हमने, जो कांस्टेंट चीज़ होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ई कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और एम और एन के बीच का डीएल निकाल लो, एम एन डीएल। तो डीएल को इंटीग्रल करोगे तो एम और एन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों प्लेट के बीच का मान लो डिस्टेंस है डी, कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई, इसका इंटीग्रल होने के बाद एम और एन के बीच का डिस्टेंस डी हो जाएगा, समझ रहे बात। तो क्या गया, ईडी आ गया, ईडी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, मान क्या लो ये ऐसा बात है ना, कि ये जो शीट है, ये वाली, ये जो शीट दिख रही है आपको, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज जितना भी है उसको हम मतलब इसमें लिखते हैं, मतलब जैसे कि अगर एक लाइन पे या फिर एक वायर है पतला सा, इसके ऊपर चार्ज है, तो क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू, हम इसको शो करते हैं किससे मालूम है, कैसे, रो से, सही बोलोगे, सॉरी लेमडा से, किससे, लेमडा से। उसके बाद अगर एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज है, यानी कि किसके ऊपर चार्ज है, एरिया के ऊपर, तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज और अपॉन एरिया क्या लिखा जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा, है ना। लेकिन अगर किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चार्ज है तो हम डिनोट करते हैं उसको इससे, है ना। तो ये देखो एक बार, है ना, ये पढ़ चुके में भी आप लोग, है ना। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा से शो करते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया हम सिग्मा से शो करते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आप रो से शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप बात करो तो अगर एक सॉलिड स्फीयर है और इस पर अगर आप चार्ज डालते हो तो वो तो सारा कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, उसके आपने सेंटर में चार्ज डाल दिया, सॉलिड स्फीयर के सेंटर में चार्ज डालोगे तो कहाँ आएगा, सारा आ जाता है आउटर लेयर पे। ये बात सुनी होगी आपने, है ना। तो वॉल्यूम डेंसिटी कैसे होगी, मतलब चार्ज वॉल्यूम में कैसे रहेगा, चार्ज तो सरफेस एरिया पे आ गया, है ना। तो वॉल्यूम में आएगा अगर ये जो स्फीयर है ये कैसी होगी, ये जो स्फीयर है ये इंसुलेटेड अगर होगी, अगर इंसुलेटेड स्फीयर होगी तो जहाँ पर चार्ज रख दो तो वहाँ पर रुक जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंसुलेटिंग कंडक्टर में मिलेगी आपको, है ना। इंसुलेटिंग स्फीयर हुआ या इंसुलेटिंग सॉलिड सिलेंडर होगा, है ना, उसमें इस्तेमाल होगी वो चीज़। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा भाई, यहाँ पर क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना। तो पर यूनिट एरिया चार्ज सिग्मा दिया हुआ है आपको, है ना, कि इस पर सिग्मा चार्ज है, सिग्मा प्लस इसमें सिग्मा माइनस चार्ज है, मतलब पर यूनिट चार्ज डेंसिटी दी हुई आपको कितनी, सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा इस्तेमाल होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज एरिया पे फैला हुआ है। तो इसको कुछ लिखते हैं कुछ ऐसे, है ना। इसको क्या लिख देंगे, ई के हम लिख देंगे क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये तो हो गया ई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये एक परमिएबिलिटी कांस्टेंट है जो इस्तेमाल होता है, नॉट मतलब वैक्यूम के लिए, है ना। यानी कि वैक्यूम में कहानी चल रही है ना। हम आइडियल कंडीशन में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन में बात कर रहे हैं जो है नहीं अभी, है ना। मतलब ये वैक्यूम में बात चल रही है, ये वैक्यूम की बात हो रही है। अगर वैक्यूम ना हो, इसके बीच में पानी डाल दो, यानी कि ये वाला सिस्टम अगर पानी में डाल दो तो क्या होगा, है ना। तो बताता हूँ मैं अभी कैसे करेंगे उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी,
इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, ये क्या है, ये क्या है भैया, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो है चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लो इस शीट का एरिया दिया हुआ है आपको कितना, इस शीट का एरिया दिया हुआ है ए, ये सारी चीजें दी हुई है ना, मैं लिखना भूल गया था। दोनों शीट के बीच का डिस्टेंस डी दी हुआ है आपको, ये चीज दी हुई है, गिवन है। दोनों एक शीट का एरिया कितना है, इसका एरिया है ए, इसका चार्ज पर यूनिट दी हुआ है ये भी है ना, तो ये सारी चीजें दी हुई है ना, जब भी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, इसकी जगह मैं रख देता हूँ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। क्या हो गया ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ गया ये, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था कैपेसिटेंस, निकाल दो, रख दो वैल्यू, इसमें रख दो वैल्यू, इस वाली पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस वो कितना चार्ज होल्ड करेगा, वो उसकी प्लेट के एरिया पे दिया डिपेंड करेगा और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट।